हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज आपका 5.2, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो आपका लास्ट लेक्चर था वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 11 to 15 के बारे में। मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20 और एक्सरसाइज को हम द एंड बोल देंगे। एक्सरसाइज पूरी आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करेंगे किस पर, एक्सरसाइज 5.3 पर चलेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है वो आपका किससे रिलेटेड है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एनईपी, यानी कि वो सम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए उसकी बात हम तब वहाँ पे करेंगे, बट आज की बात हम आज के लिए करते हैं। आज हम बात करेंगे किस पर, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 के बारे में। ठीक है, इस जितने भी 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, इन 5 क्वेश्चन जो भी आपका डाउट है ना वो सब क्लियर हो जाएगा। जितने भी टाइप्स के हैं सब क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सुनिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 16 मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप अपनी एनसीईआरटी नोटबुक अपने पास रखे हैं ना रखे हो तो रख लीजिए पहले, तब आप लेक्चर देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, उसमें 16 है, डिटरमाइन द एपी। आपको क्या बताना है, एपी डिटरमाइन करनी है, बतानी है एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। आपको एपी बतानी है जिसका थर्ड टर्म कितना आपके पास दिया हुआ, थर्ड टर्म आपको गिवन है कितना, थर्ड टर्म दिया हुआ है हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज कितना दिया हुआ है आपको, से बोला गया जो सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। जो सेवन्थ टर्म है वो एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म बाई 12। इट मीन्स फिफ्थ टर्म बाई 12 का मतलब प्लस का 12। समझ बात आ गई आपको इतनी। इट मीन्स इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अपन लिख सकते हैं, थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है T3 इक्वल टू में 16, और इसको अपन क्या लिखेंगे, सेवन टर्म का मतलब क्या होता है T7। ठीक है, T7 इक्वल टू में फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होगा T5 प्लस का 12। ठीक है, अब देखिए अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं अच्छे से। अगर हम इसकी बात करें, किसकी, इसकी, तो इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एपी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एपी फाइंड आउट करना है। जब हम बात करते हैं एपी फाइंड आउट करने के लिए, तो हम बोलते हैं एपी फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है आपको, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। जब आप ये चीज़ें निकाल ले जाओगे तो आपको एपी आपकी मिल जाएगी। तो हम बोलेंगे आपको इन जो कंडीशंस दी हुई हैं, फर्स्ट कंडीशन ये दी है और सेकंड कंडीशन ये दी है, इन दोनों कंडीशंस का आपको यूज़ करके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। T7 का मतलब क्या होता है, A प्लस 6D होता है कि नहीं। मैंने आपको जब जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी बताई थी तो वहाँ मैंने बताया था कि हम सेवन टर्म की अगर बात करेंगे तो सेवन टर्म का मतलब होता है A प्लस 6D, जो D का कोफिशिएंट होगा वो 7 से 1 कम होगा, नहीं A प्लस 6D। T5 का मतलब क्या होगा, A प्लस 4D प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए आप A से A कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 6D इक्वल टू में 4D प्लस का 12। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6D माइनस का 4D इक्वल टू में 12 मिलेगा। 6D माइनस 4D करेंगे तो 2D इक्वल टू में 12 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 6 मिल गया, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो D इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 6 मिल गया। अब यहाँ बात करते हैं T3 का मतलब क्या है। T3 का मतलब होता है, T3 का मतलब क्या है, T3 का मतलब ये होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 16। तो A प्लस 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना मिला, 6 इक्वल टू में 16। A प्लस 6 टू ज़ा 12 इक्वल टू में 16। तो A इक्वल टू मिल गया आपको 16 माइनस का 12, यानी A इक्वल टू मिल गया आपको 4। फर्स्ट टर्म मिला आपको 4, कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको 6। तो आपको क्या बतानी है, AP। देन AP क्या लिखेंगे, क्या होती है AP, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डैश डैश डैश। एपी तो यही होती है जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी। आप क्या पढ़ो, ये पढ़ो ना, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डैश डैश डैश। अब आपको एपी चाहिए थी तो हम बोले आपको एपी के लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो आपने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करिए। फर्स्ट टर्म कितना है 4, A डालिए, A कितना आपके पास है 4, कॉमन डिफरेंस 6 है। A कितना है 4, कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है 6 है। A है 4, कॉमन डिफरेंस है 6। तो इस तरीके से आपको मिल गई एपी। इसको थोड़ा और इवेल्युएट कर लेते हैं। 4 कॉमा 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 4 प्लस देखिए 6 टू ज़ा 12, 6 टू ज़ा 12, 12 प्लस 4 16 कॉमा 6 3 ज़ा 18, 18 और 4 24, तो सॉरी 22 कॉमा डैश डैश डैश। ये मिल गई आपको एपी जो आपको चाहिए था। तो ये हो गया आपका आंसर, है कि नहीं। समझ में बात आ गई आपको इतनी। अगर जब भी आपको डिटरमाइन करनी हो एपी तो आप समझ जाइए आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको कंडीशंस दी होंगी, उन कंडीशंस को आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको एपी मिल जाएगी।
ओके चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, देखिए आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की, उसमें देखिए लिखा हुआ है क्या, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है कहाँ से, लास्ट टर्म से, फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब कि ये बोला गया है कि अभी तक हम एपी को फर्स्ट टर्म कैसे देखते थे, स्टार्टिंग से, अब हमें लास्ट से देखते हुए उसका 20th टर्म बताना है, किसका, जो आपको एपी यहाँ पर गिवन है। बात समझ में आ गई आप सभी को इतनी, देखिए समझिएगा, इस चीज़ को अच्छे से फील कराऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 ये है आपका, फाइंड द 20th टर्म। आपको T20 बताना है, क्या बताना है, T20 बताना है, क्या होगा, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको क्या गिवन है, एपी आपको ये दी हुई है, देखिए 3, 8, 13, डैश डैश डैश, 253, ये आपको गिवन है क्या, एपी एक आपको दे दी गई है, और बोला गया आपको इस एपी का 20th टर्म बताना है, कहाँ से, फ्रॉम द एंड से। एंड से बताना, स्टार्टिंग से नहीं बताना, कहाँ से बताना, एंड से। तो जब एंड से बताना है इट मीन्स आपको यहाँ पर खड़े होकर एपी को देखना होगा, कहाँ से, यहाँ से खड़े करके आपको एपी को देखना होगा। जब आप यहाँ से खड़े करके एपी को देखेंगे तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म बनेगा कौन बन जाएगा, 253 बनेगा कि नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है यार, जब आप यहाँ खड़े होते थे, यहाँ से देखते थे, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या था, 3 था, सेकेंड टर्म 8 था, थर्ड टर्म 13 था, जब वहाँ से खड़े होकर देखोगे तो फर्स्ट टर्म कौन आएगा, 253 हो जाएगा। तो उसने यही बोला, इसने बोला आपको लास्ट से 20th टर्म बताना है, क्या होगा। तो हम कहेंगे आप या तो वहाँ खड़े होकर के देखो या फिर इस एपी को रिवर्स कर दो। कैसे रिवर्स करेंगे, लेकिन रिवर्स करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, क्या, सुनिए। पहले आप बताइए कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लोगे ना, तो इसके आगे के टर्म्स आप बता सकते हो क्या होगा। देखिए तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या बोलेंगे, डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। तो यहाँ पर देखिए T2 कितना है, 8 है, माइनस T1 कितना है, 3, 8 माइनस 3 कितना मिलेगा आपको, D। तो D इक्वल टू आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 5। तो आपको क्या लिखना है, इस एपी को मैं बोल रहा हूँ रिवर्स लिखिए, रिवर्स लिखेंगे तब आप कॉमन वो लास्ट टर्म से आपको क्या फाइंड आउट करने में आसानी होगी, 20th टर्म। तो लिखता हूँ 253, अगर ये 253 है तो इससे पहले जो नंबर लिखा होगा वो एक कम होगा, इससे कितना कम होगा, 5 कम होगा। तो 13 में से 5 बजाएगा, 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 248। इसी तरीके से इससे पहले, इसके बाद कौन सा टर्म आएगा आपका, तो हो जाएगा आपके पास 243, ठीक है। तो कॉमा डैश 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 कॉमा, फिर आएगा 13, 8, 3। तो ये देखिए मैंने रिवर्स एपी लिख दी। जब मैंने रिवर्स एपी लिख दी तो अब देखिए आपको क्या बोला गया था, लास्ट से आपको 20th टर्म बताना था। तो अब कौन सा फर्स्ट टर्म आपका क्या बन गया, ए इक्वल टू में 253 बन गया। अब देखिए जब यहाँ से सॉल्व करें तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस इसके लिए, अभी तो ये किसके लिए कॉमन डिफरेंस था, जब एपी आपकी ऐसी लिखी हुई थी, अब ये रिवर्स होगी तो कॉमन डिफरेंस देखिए क्या मिलेगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है, 248 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, माइनस का T1 कितना है, 253, तो आपको मिल जाएगा माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, माइनस का 5, फर्स्ट टर्म आपको कितना मिलेगा, 253। अब देखिए मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप इस एपी को रिवर्स करके लिखते हो तो आपको ऐसे करना है, अगर आप बिना रिवर्स किए इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए आपको जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, तब आपके लिए देखिए मेरी बात फिर से सुनिए, अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस एपी को रिवर्स करके लिखा इस तरीके से तो ऐसे आपको चीज़ें मिली, और फॉर्मूला आपको क्या लगाना होगा, Tn इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, कब के लिए फॉर्मूला, ये कब यूज़ करेंगे, जब आपने एपी को रिवर्स करके लिख दिया, फर्स्ट टर्म आपको ये मिला और कॉमन डिफरेंस आपको ये मिल गया। बट जब आप एपी को ऐसे ही लिखिए और इसको कहिए आप ऐसे एपी लिख ही रहे और आप इसको सॉल्व करिए, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे Tn इज इक्वल टू में ए की जगह क्या लिखेंगे, L, फिर लिखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू में d आपका कैसा होगा, निगेटिव। क्यों, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा L माइनस का n माइनस 1 इंटू में d। अब देखिए मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कान खोल करके, ठीक है। ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करेंगे, जब आप एपी को एज इट इज ऐसे ही रखेंगे और बोलेगा आपको, क्या बोलेगा कि आप nth टर्म यानी 20th टर्म बताइए फ्रॉम द एंड से आप 20th टर्म बताइए, तब आपके लिए जो लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, यानी यहाँ पे L पुट करेंगे, जो लास्ट टर्म होगा, फिर माइनस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d पुट करेंगे। यानी कि ये फॉर्मूला कब के लिए है, ये फॉर्मूला तब के लिए है जब आपसे पूछे nth टर्म, जब आपसे पूछे nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, तब के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, आपको ये पता है, तो आप इसके लिए आपको एपी को रिवर्स करके लिखना होगा, तब आप जाकर के फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस तब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई। करना क्या है, ये तब के लिए है जब आप एपी को ऐसे ही लिखा रहे, डायरेक्टली आप सॉल्व करना चाहो तो इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा,
3, कॉमन डिफरेंस 5 होगा। अब 3 और 5 इसमें पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा जब आप ए की वैल्यू 253 यहाँ पुट करेंगे और कॉमन डिफरेंस -5 पुट करेंगे। ना चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा इसमें, एल कितना है, लास्ट टर्म, ये आपका क्या है, ये आपका लास्ट टर्म है, ये आपका क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है, और ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस आपने निकाल ही लिया है। ओके, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करिए, आपको मिल जाएगा। अब बात करनी थी आपको 20th टर्म, तो n इक्वल टू आपको 20 दे दिया गया, क्योंकि आपको T20 फाइंड आउट करना है, तो n इक्वल टू 20 दे दिया गया, तो n की वैल्यू 20 पुट करिए, l पुट करिए, n पुट करिए, d पुट करिए, आपका आंसर आएगा वही जो यहाँ पे मैं लाने वाला हूँ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, T20, तो T20 फाइंड आउट करना, इट मीन n इक्वल टू कितना दे दिया उसने 20, तो n की वैल्यू यहाँ 20 जब पुट करेंगे तो T20 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म कितना है 253 प्लस का n-1 यानी कि 20 - 1 यानी 19 इंटू में d कितना आपके पास है, d कितना है -5, तो यहाँ पुट करिए -5, सॉल्व करिए तो हो जाएगा 253 प्लस माइनस का माइनस 19 5 जा 95। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस करिए, T20 आ गया आपके पास 158। देखिए चेक कर लीजिए, 13 में से 5 जाएगा आपका, 13 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, क्योंकि 8 और 5 कितना हो जाता है 13 होता है, यहाँ से 1 कर ही लिया तो 4, 14 यहाँ से लिया तो 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि 9 और 5 कितना होता है 14, तो यहाँ बचा 1 तो 158। तो T20 आपको कौन सा टर्म होगा 158 टर्म होगा, तो 20th टर्म आपका कौन सा होगा 158, यही आपका आंसर हो गया। और आप चाहो तो इसी चीज़ को यहाँ से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, Tn का मतलब आपको T20 फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म आपका 253 है, माइनस का n कितना आपके पास है 20 है, तो 20 - 1 19 इंटू में d कितना आपके पास है 5। देखिए वही टर्म मिला है कि नहीं, 253 19 इंटू 5, 253 और 19 इंटू में 5, देखिए 253 और 19 इंटू में 5 कितना होगा 95 हो गया। तो कहने का मतलब ये है, आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। ये मेथड फर्स्ट है तो ये मेथड आपका सेकंड है। कहने का मतलब था कि मुझे आपको सारी चीज़ें बतानी थी जिससे आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। चलिए ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 17, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ध्यान से सुनिएगा, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्वेश्चन में बोला गया है 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 आपको दिया हुआ है। द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है आपका ये कि द सम ऑफ 4th टर्म, 4th टर्म मतलब कि द सम ऑफ 4th टर्म प्लस 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24, यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म, किसी एपी के 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ आपको 24 दे दिया गया है। एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। और दूसरी चीज क्या दे दी गई है, नेक्स्ट कंडीशन 6th टर्म प्लस 10th टर्म, इन दोनों का सम आपको दे दिया गया है 44। दो कंडीशंस यहाँ पर आपको दे दी गई, फर्स्ट इज 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल टू 24 एंड सेकंड वन इज 6th टर्म प्लस 6th टर्म प्लस 10th टर्म इज इक्वल टू 44। वो 24 है 44। फिर आगे क्या बोला गया है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, इट मीन्स आपको एपी बतानी है। तो एपी मैंने जैसे बोला कि जैसे आपको एपी बताने की बात कर दी जाए, आपको तुरंत फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, है कि नहीं। यही तो बोला है ना मैंने कि जब भी आपको एपी फाइंड आउट करनी तो आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कंडीशन दी, इन्हीं की हेल्प करके हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहली कंडीशन से अगर हम देखें, पहली कंडीशन से तो 4th टर्म का मतलब होता है T4 और 8th टर्म का मतलब होता है T8 इज इक्वल टू में 24। 4th टर्म का मतलब होता है A प्लस 3D, है कि नहीं, बिल्कुल हम पढ़े हैं, A प्लस 7D हो जाएगा ये इज इक्वल टू में 24। A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू में 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू में 24, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से देखिए A प्लस 5D इक्वल टू कितना मिल गया आपको 12। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। 6th टर्म का मतलब होता है T6 और 10th टर्म का मतलब होता है T10 इज इक्वल टू में 44 दिया हुआ है। तो T6 का मतलब होता है A प्लस 5D एंड 10th टर्म का मतलब होता है A प्लस 9D इक्वल टू में 44। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा है उनके लिए ये सब चुटकियों का खेल है, देखते ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और क्वेश्चन चुटकियों में भी सॉल्व हो जाएगा और मेरी सारी बातें आपको समझ में भी आएंगी।
इसलिए मैं फिर से आपसे कहता हूँ, आपने अगर मेरे पीछे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं तो। ओके, देखिए तो a प्लस ए 2a, 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल टू में 44। अगेन यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 11d, सॉरी 2 7 जा 14 यानी 7d इज इक्वल टू में 44 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू में 22। इक्वेशन नंबर ये आपकी हो गई सेकेंड और इक्वेशन नंबर आपकी हो गई फर्स्ट। तो बोलेंगे यहाँ पर अब हम क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा। देखिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को इवेल्युएट करेंगे और फिर उसके बाद किसी एक की वैल्यू मिलेगी। देखिए a प्लस 7d इज इक्वल टू में 22 और a प्लस 5d इज इक्वल टू में, सॉरी a हाँ 12 होगा 12, ठीक है। a प्लस 5d इज इक्वल टू में 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का माइनस, कैंसिल आउट 0, 7 में से 5 जाएगा तो 2d बचेगा, 22 में से 12 माइनस करेंगे तो वो आपके पास बचेगा 10, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना मिल गया आपको 5, क्यों, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो d आपको मिल गया 5। जब आपको कॉमन डिफरेंस 5 मिल गया तो आपको चाहिए फर्स्ट टर्म, तो बोलिए पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखिए क्या मिलेगा, जब यहाँ पे d पुट करेंगे देखिए क्या मिलेगा, वहाँ से यहाँ देखिए a प्लस 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू में 12, तो a इज इक्वल टू a प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू में 12। तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा 12 माइनस का 25, तो फर्स्ट टर्म कितना मिला स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म आपको मिला 12 माइनस 25, तो 25 में से 3 13 माइनस का 13, फर्स्ट टर्म कितना मिला आपको माइनस का 13 और कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा 5। तो आपको क्या बतानी एपी, और आपको पता है जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी क्या होती है, a प्लस डी a प्लस 2d। उसने बोला आपको फर्स्ट 5 टर्म्स ही, सॉरी फर्स्ट 3 टर्म्स ही बताने एपी के, फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। तो फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म ये रहा, वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट a की वैल्यू कितनी है माइनस का 13, a प्लस डी a की वैल्यू कितनी है माइनस का 13, d कितना है आपके पास है 5, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 13 प्लस 2d कितना है 2 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपके पास है 5। सॉल्व करिए, माइनस का 13 माइनस का 8 मिलेगा, माइनस का कितना मिल जाएगा 2 5 जा 10 यानी माइनस का 3, डैश डैश डैश। तो ये हो गई आपकी एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स, किसके, क्वेश्चन नंबर 18 का यही हो गया आपका आंसर। ये आपसे पूछा भी गया था कि आपको फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं एपी के, तो मिल गया आपका आंसर, एकदम करेक्ट है ना। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है बहुत बढ़िया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे केवल बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 20 दोनों ही अच्छे हैं, सुनिएगा ध्यान से। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। क्वेश्चन में बोला गया आपको सुब्बा राव जो हैं उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था 1995 में, ठीक है। एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, कितने पर जो वर्क उन्होंने स्टार्ट किया, तो वर्क कितने सैलरी पर स्टार्ट किया था 5000 रुपीज़ पर स्टार्ट किया था इन 1995 में, ठीक है। फिर क्या बोला गया, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उनको जो है हर ईयर में 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिल रहा है उनकी सैलरी पर, ठीक है। क्या मिल रहा है इंक्रीमेंट, कितना 200 रुपये का, कितने, हर एक ईयर पर। मतलब अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर 1995 में उनकी सैलरी 5000 थी, तो 1996 में उनकी सैलरी कितनी हो गई जाकर के 5200, कितनी हो गई 5200 हो गई, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी 5400 हो जाएगी, क्योंकि हर ईयर आपकी क्या बढ़ रही है 200 रुपीज़ आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर बोला गया इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो किस ईयर में उनकी इनकम 7000 पहुंच जाएगी, हमें ये बताना है। इट मीन्स आपको एन बताना है, इट मीन्स आपको एन बताना है कि किस एन में, किस नंबर ऑफ टर्म्स में जाकर के, किस ईयर में जाकर के उनकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी। समझ में बात आ गई आपको इतनी। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, सीक्वेंस की, कि पहले यहाँ पे हमें सीक्वेंस बनानी होगी, तब जाकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले फर्स्ट ईयर यानी 1995 में, फर्स्ट ईयर में क्या था आपका 1995 था, उस ईयर में उनकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, वो थी आपकी 5000 रुपीज़ थी, कितनी थी 5000 रुपीज़। फिर एंड सेकेंड ईयर में उनकी रुपीज़ कितनी हो गई 1996 में उनकी जो रुपीज़ हो गई वो हो गई 5200 होगी कि नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि 200 का उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर यानी थर्ड ईयर में उनकी सैलरी कितनी हो गई 1997 में उनकी जो सैलरी हो गई वो फिर से अगेन
400 हो गई, कॉमा डैश डैश डैश। ठीक है, अब उसने पूछा कि ये बताइए किस ईयर में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, ये बताइए आप हमें। तो क्या हमें पता है कि किस ईयर में उनकी 7000 सैलरी हो जाएगी? नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जिस भी ईयर में होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो हम मान लेंगे कि वो nth ईयर में जाकर के उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि वो सैलरी इस सीक्वेंस में ज़रूर आएगी, 7000 इस सैलरी इस सीक्वेंस में ज़रूर आएगी, लेकिन किस ईयर में आएगी ये हमें पता नहीं है। इसलिए हम कैलकुलेट कर लेंगे लेट जो उनकी सैलरी है वो nth ईयर में आएगी। किसमें? nth ईयर में। ₹7000। ठीक है, यानी कि क्या TN इक्वल टू में क्या हो गया? 7000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अगर हमें देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? n, मतलब किस ईयर में उनकी सैलरी 7000 होगी, तो हमें n फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बताइए कितना होगा? 5000 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 5000, कॉमन डिफरेंस आपका 200 होगा, क्योंकि हर ईयर में 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? n, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? TN इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। TN कितना है? 7000 है आपके पास, इक्वल टू में फर्स्ट टर्म कितना है? 5000 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस 200 है, तो 5000 को इधर माइनस करते हैं तो 7000 माइनस का 5000 इक्वल टू में 200 n माइनस का 200। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज़ बचेगा यहाँ पर, इक्वल टू में देखिए 2000 यहाँ पर माइनस के इधर करके प्लस का हो जाएगा 200, इक्वल टू बचेगा आपके पास 200 n। आगे का सोल्यूशन इधर देखिए, तो 2000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा, इक्वल टू में 200 n हो गया। तो n फाइंड आउट करने के लिए आपको इसे डिवाइड में भेजना पड़ेगा। 2200 अपॉन में 200, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका 2 1 जा 2, 11 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 11th, यानी कि 11th ईयर में जो उसकी सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 7000 रुपीज़ हो जाएगी। 11th ईयर में सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 रुपीज़ हो जाएगी। इट मीन्स थर्ड ईयर में ये रहा, तो 11th ईयर कितना हो जाएगा आपके पास? 2005 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2005 हो जाएगा। समझ में बात आ गई आपको इतनी? चलिए, यानी कि 2005 ईयर में जो उसकी सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। एक बार चेक कर लीजिएगा। थर्ड ईयर रहा तो फोर्थ में क्या हो जाएगा? 97, फिफ्थ में 98, सिक्स में 99 एंड सेवन्थ में 2000, सेवन्थ में 2000, तो 8 में कितना हो जाएगा? 2001, और 8 में 2001, 9 में 2002, 10 में 2003 और 11 में 2004। कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार फिर से चेक कर लीजिए। मे बी शायद 11th में यार 2005 होगा या 2004 होगा, जो भी हो देख चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे चेक करना है? ऐसे जैसे आप लिख करके मैंने चेक किया। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 19 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? रामकली सेव्ड ₹5। रामकली क्या नाम है? रामकली नाम है, अनारकली नहीं है। हाँ, नहीं तो याद आ जाए गाना की अनारकली डिस्को चली। नहीं, क्या है? रामकली इज सेव्ड ₹5। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। जो रामकली है वो फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव करती है। कितने रुपये सेव करती है? 5 रुपीज़ सेव करती इन फर्स्ट वीक। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है? ऑफ अ ईयर। फिर क्या बोला? एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। वो हर वीकली क्या कर रही है? 1.75 रुपीज़ इंक्रीज कर रही है सेविंग में, अपनी सेविंग में 1.75 रुपये इंक्रीज कर रही है हर एक वीकली में, हर एक वीक में। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। उसकी हर इन द nth वीक, उसकी nth वीक में जो सेविंग है वो कितनी हो जा रही है? 20.75 हो जा रही है। तो आपको n की वैल्यू बतानी है, समझिएगा इस बात को। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। उसने फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव किया, एंड नेक्स्ट वीक में वो हर एक वीक में 1.75 रुपये इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें उसके कितने रुपये हो जाएंगे? 6.75, क्योंकि 5 है इसमें आप 1.75, हाँ 5 रुपीज़ है और इसमें आप 1.75 और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 6.75। इट मीन्स जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें उसके पास टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी? 6.75 रुपीज़ की हो जाएगी। एंड जो अदर वीक आएगा उसमें उसके पास कितनी हो जाएगी? 7.75 हो जाएगा।
ठीक, ऐसे ही करते करते वो एन तक चला जाएगा, यानी कि पूरे 1 ईयर का देखते हैं। तो कहने का मतलब ये उसने फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव किए एंड नेक्स्ट वीक में उसने 1.75 रुपये इंक्रीज़ किया, तो कितना हो गया 6.75 रुपीज़। एंड नेक्स्ट वीक में उसने फिर 1.75 रुपीज़ इंक्रीज़ किया, तो हर वीक में वो 1.75 रुपीज़ सेव कर रही है। तो आपकी ये सीक्वेंस बन गई। तो आपको इसमें बोला गया है कि जो उसका nth वीक में जो सेविंग हो रही है वो कितनी हो रही है 20.75। nth वीक मतलब ये रहा, nth वीक में 20.75, ठीक है। तो यानी कि TN इक्वल टू कितना दे दिया उसने 20.75 दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको N फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ 5, कॉमन डिफरेंस दे दिया 1.75, क्योंकि हर एक वीक में 1.75 रुपीज़ ऐड होता चला जा रहा है इसलिए। तो TN इक्वल टू में फिर अगेन फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। TN कितना दिया हुआ है आपको 20.75 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म है 5, N आपको फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस है 1.75। इसका एक सोल्यूशन इधर देखिए, 20.75 है, ये प्लस का उधर जा करके माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू में बचेगा 1.75 N माइनस का 1.75, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करेंगे 5 तो आपको कितना मिल जाएगा 15.75 इक्वल टू में अब देखिए माइनस का है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 1.75 इक्वल टू में 1.759। तो यहाँ से हम प्लस करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 7 14 14 और 1 15 का 5 करिए आएगा 1 तो हो जाएगा 6, यानी 16.50 इक्वल टू में 1.75 N हो गया। तो यहाँ जाएगा 16.50 अपॉन में 1.75 इक्वल टू में N, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। तो इसको अपन जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपके पास आएगा 63 अपॉन में 7, कितना आएगा 63 अपॉन में 7। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, देखिए ज़रा एक बार, मेरे ख्याल से तो नहीं लग रहा है कुछ हो रहा है, ठीक है ना। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कितना है 1650 अपॉन में 175 है, ठीक है। इसको जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15 आएगा, फिर 5 3 जा 15, 3 30 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 एंड 5 6 जा 30, फिर यहाँ पे आएगा 5 7 जा 35, तो 66 अपॉन में 7 मिलेगा, कितना मिलेगा 66 अपॉन में 7 इक्वल टू में N मिलेगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखिए मिस्टेक यहाँ पे हो रही थी आपकी 15.75 प्लस 1.75 था ना, जब इसमें से आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 17.50 आएगा, कितना आएगा 17.50, क्योंकि हम इस 1 को तो ऐड ही नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। इससे थोड़ा डायरेक्ट में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा रफली आप कर लिया करो, मेरी तरीके नहीं कि जल्दी जल्दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, गलतियाँ सबसे होती है। 7.50 अपॉन में 1.75 इक्वल टू में N हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 3 जा, देखिए 5 3 जा 15 हो गया ना, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 5 5 5 जा 25, 350 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना बचा है आपके पास 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो यहाँ होगा 350 डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू में N, तो ये कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 10, यानी फाइनली जो N की वैल्यू आपको मिल गई वो कितनी मिल गई 10। उसने आपसे क्या पूछा था N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यही आपका आंसर हो गया। ध्यान रहे हम लोगों ने मिस्टेक कहाँ की थी, यहाँ पर की थी। 15.75 प्लस 1.75 कितना हो जाएगा 17.50, देखिए कैसे सॉरी यही काम पहले कर दिया होता तो मिस्टेक ना होती। ये 1 हम डायरेक्टली इसमें ऐड करते, ये 1 ऐड ही नहीं कर रहे थे, इसलिए आप कितना हो जाएगा 17.50, ठीक। इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे फिर सॉल्व करना आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका 19 एंड 20 अच्छे क्वेश्चन है, इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा स्ट्रिक्टली एकदम। ओके, तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सभा में मिलेंगे हम कब, नेक्स्ट क्लास में। आज के लेक्चर को यहीं पे बोलते हैं द एंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट, गुड बाय।